Hello everyone. So in the last two videos we talked about the balance sheet and income statement in an annual report. So in today's video we will discuss about the third important financial statement, which is cash flow statement. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें एक फ़िक्स्ड पीरियड में कंपनी के पास कितना कैश आया और कितना बाहर गया ये दिखता है। तो अब हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट या जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, उसे देख के भी हम कंपनी के पास कितना कैश आया ये बता सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है उसकी एक्चुअल कैश रिसीव हुई है या नहीं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की कैश जनरेशन कैसी है, जिससे वो अपने डेट ऑब्लिगेशंस पे कर पाए और उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फंड कर सके। तो अब हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कौन से अलग अलग हेड्स है। सो सबसे पहला हेड है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो इसमें कंपनी उसके सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें से कितना कैश जनरेट और स्पेंड हुआ है ये दिखाया जाता है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। सो कंपनी को कैश डेटर्स, मतलब जिनको कंपनी ने उधार पर दिए हैं उससे जनरेट होती है। देन कंपनी के जो गुड्स या सर्विसेज सेल करती है और इमीडिएट कैश रिसीव करती है, तब ये कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। सो इसमें डिविडेंड पेमेंट्स, लोन पे ऑफ, फिर स्टॉक इशुएंसेस, फिर रीपर्चेस ऑफ बॉन्ड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है। तो जब कंपनी एडिशनल अमाउंट रेज करती है लोन से तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। अगला हेड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे परचेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट एंड बिजनेस व्हीकल्स, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स फ्यूचर कैश फ्लो के प्रोजेक्शन करने में या अंदाज़ लगाने में यूज़ करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है, तो किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश जनरेटिंग एबिलिटी शो करता है अपने एंटिटी के कोर एक्टिविटीज़ से। एंड लास्टली, कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को कंपनी की डेट्स को रीपे करने की पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा आता है। अब हमने जुबिलेंट फूड वर्क्स कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन किया है। इसमें अब हम इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। सो ये इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें फर्स्ट हेड जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ट्रांजैक्शंस है। एंड में इन्होंने नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मेंशन किया है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हेड इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें सारे परचेसेस है, जैसे परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन पेमेंट फॉर एक्वायरिंग राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइकवाइज। एंड द लास्ट हेड इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें रीपेमेंट है, डिविडेंड पेड है, देन टैक्स है, and in the end they have mentioned cash and cash equivalents in cash flow statement. I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.